इस वक्त जी मीडिया के दो संवाददाता हमारे साथ हैं। जगतपुरी से हमारे साथ है अश्विनी गुप्ता, उनके साथ कुछ लोग भी इस वक्त वहां नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त विजय चौक से रवि त्रिपाठी भी है। रवि, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अश्विनी आपसे जानना चाहता हूं कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब जिस तरह से इमरजेंसी बैठक की है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने, और उन्होंने देश के सामने रखा है, दिल्ली के लोगों के सामने रखा है कि समस्याएं क्या है और किस तरह सुलझाने का वो प्रयास कर रहे हैं, लोग उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब उनकी प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, देखिए, जरूर एलजी की तरफ से और यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से कवायद जरूर शुरू हुई है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल उसका असर नहीं दिखा है और लोग जो है वो परेशान हैं। एलजी की मीटिंग हुई थी, केंद्रीय जो मंत्री उनकी मीटिंग हुई थी, कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या को सुलझाया जाए। आपको लगता है अभी तक क्या स्थिति है? अभी तक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, कोई असर नहीं हुई है। लगातार तो बिजली जा ही रही है, पानी का दिक्कत, सारा कुछ दिक्कत है। कितने घंटे की कटौती इस समय हो रही है आपके इलाके में? इंदिरा पार्क और उत्तर नगर के आसपास के क्षेत्रों में जो है 10-10, 12-12 घंटे की बिजली की लगातार अघोषित कटौती हो रही है। खंभों के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो जल चुके हैं और जो उनके पैनल हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बीएससीएस वाले उन खंभों को भी रिप्लेस करने को, उन जली हुई तारों को तैयार नहीं है। 2 या 3 घंटे जब भी बिजली आ रही है उसकी वोल्टेज इतनी कम है, उसमें फ्लक्चुएशन होने के कारण जो है लोगों के घरों के मीटर जो है जलकर राख हो गए हैं, लोगों के पंखे जलकर राख हो गए हैं। और अश्विनी, लोगों से ये भी पूछे, आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एक संकेत दे रहे थे और वो ये कि जिस समय बहुत गर्मी होती है, एकदम से लाइट आती है, उस वक्त कई लोग अचानक, बहुत सारे लोग स्विच ऑन करते हैं, जितने भी घर की पंखे हैं, एसी है, कूलर है, इन सबको ऑन करते हैं। तो अगर उस समय थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और सब एक साथ स्विच ना किए जाएं, जो बहुत जरूरी है उसको यूज करें, वरना ओवरलोड हो जाता है और उसके बाद बिजली उस इलाके में आना बिल्कुल बंद हो जाती है। क्या लोग इसे, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल वो खुद कह रहे थे, इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्या लोग इससे सहमत हैं कि ऐसी कोशिश की जा सकती है ताकि लोग और सरकार मिलकर कोई ऐसा प्रयास करें कि बिजली लगातार जारी रहे? बिल्कुल, देखिए, लोगों का सहयोग जरूरी है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि जब बिजली आती है तो लोग एकदम से सारे अपने जो अप्लायंसेस है वो ऑन कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। उनका कहना है कि लोगों को भी इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज ठीक है, इस तरह से लोगों को संयम रखना चाहिए थोड़ा, कि एकदम से बहुत बड़े वो ऑन नहीं करने चाहिए? अनाथ साइड कॉलोनी में कौन से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है? पंखा, कूलर और ट्यूब जो होता है क्या उसको भी बंद करके जिएंगे? आप इनसे पूछिए ना। पानी के लिए, पानी को लेने के लिए मोटर तो चलेगी, लेकिन मोटर चलेगी तब ना जब 8-8, 10-10 घंटे जो है बिजली की सप्लाई नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक और मैं बात में बताऊं, ये जो लोकल फॉल्ट है ये बीएससीएस की लापरवाही का नतीजा है। और मोदी सरकार ने जो अच्छे दिन जो दिखाया था, माफ करना, वो अच्छे दिन जो है उसका सपना जो है जलकर राख हो चुका है। आप बताइए, आपको लगता है कि ये जो दिक्कत हो रही है ये लोकल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है या फिर ओवरऑल दिक्कत भी है? ये देखिए, जो इनिशियल लेवल पे जो हम लोग जो देखेंगे, वो जो विकास, जो देश का विकास जो दिखाने का उन्होंने सपना दिखाया है, देश का विकास तो तब होगा ना जब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो हमारी जो कंट्री है वो है रेजिडेंशियल एरियाज। जब रेजिडेंशियल एरियाज में जब सर्वाइवल की जब क्वेश्चन अराइज होगा तो उसमें फिर जब उसी अश्विनी, हम बाकायदा देख रहे हैं कि लोगों में नाराजगी किस कदर है और अब प्रयास भी शुरू हो गए हैं कि इनकी मदद की जाए। इस वक्त रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ है। रवि, संसद में जो मुद्दा उठाया गया उस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की जो कुल बात हुई उसका निचोड़ क्या है? कितनी जल्दी राहत मिल सकती है? इस तरफ कुछ कदम बढ़ते हुए नजर आते हैं आपको कि दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिले? देखिए, संसद में बात करें तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हुई है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का बयान हो। आप देखें, कांग्रेस के लोग का कहना है कि हमने 10 साल या 15 साल में ऐसी स्थितियां नहीं आनी थी जिसमें 10-10 घंटे दिल्ली में बिजली कटौती हुई है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी साफ साफ कह रही है कि 10-12 साल में कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ, ना मेंटेनेंस पर, ना मॉनिटरिंग पर और ना ही प्लानिंग पर, जिसकी वजह से आज ये लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें हकीकत की तो जो पावर मिनिस्टर ने 2-3 पॉइंट्स दिखाए हैं और 2-4 बातें कही
नहीं है, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि इस समस्या खत्म हो सकती है, बशर्ते कि अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जो कहा गया है गैस, दिल्ली में बवाना पावर प्लांट है, 1500 मेगावाट की उसकी क्षमता है, फिलहाल सिर्फ 290 मेगावाट उससे उत्पादन हो रहा है बिजली का। तो ये कहा गया है पेट्रोलियम मंत्रालय से और मांग की गई है कि वो इतना गैस उनको जरूर दे कि 400 मेगावाट के बिजली का उत्पादन तुरंत किया जा सके, यानी आज रात 8 बजे या फिर कल सुबह से, कल जितना जल्दी हो ये गैस उनको दिया जाए और इस गैस से कम 400 मेगावाट का बिजली का उत्पादन तुरंत शुरू किया जा सके, जिससे जो गैप है बिजली के डिमांड और अगर सप्लाई की बात करें, जो गैप है उसको कहीं ना कहीं भरपाई होगी। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन की बात है, चाहे फिर कहीं टावर खराबी की बात है, कई लाइनों में ट्रिपिंग की बात है, वो दुरुस्त होने में तो टाइम लगेंगे, लेकिन अगर गैस की सप्लाई आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से मिलती है बवाना पावर प्लांट को और बवाना पावर प्लांट से 400 मेगावाट की पावर की ज्यादा सप्लाई शुरू हो जाती है, तो दिल्ली में कम से कम एक बड़ी राहत होगी। जो 10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है वो शायद 1 या 2 घंटे या 3 घंटे में लोगों को राहत मिलेगी। ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। अगर बात करें पावर मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है, मैराथन मीटिंग, 2.5 घंटे की मीटिंग चली और उसमें ये जो चीजें निकल के आई है वो 2 हफ्ते की प्लानिंग है, उसमें 1 हफ्ते की बात की कुछ चीजें हैं, लेकिन जो फिलहाल आज की बात है, आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से गैस अगर मिलता है और गैस मिलने से बवाना पावर प्लांट से अगर पावर की सप्लाई शुरू हो जाती है तो ये दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत होगी। 400 मेगावाट का गैप एक तरह से कहा जाए फुलफिल किया जा सकता है। रवि और अश्विनी, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। दिल्ली के लोगों के दिल के करीब का मुद्दा है, लोग बहुत परेशान हैं। आज शाम 5 बजे ताल ठोक के भी यही मुद्दा उठाएंगे और ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर लौट रहे हैं।